गुड इवनिंग आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विथ एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित और लघु उद्यमी योजना से संबंधित बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं अभी तक आया है, बहुत सारे लोगों को पेंडिंग है, अभी तक पैसा नहीं आया है। उसको कब तक पैसा आएगी। बहुत सारे लोगों का एक उद्योग विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र डालने का, अपलोड करने का लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। इस सभी चीज़ की जानकारी हम आप सभी के बीच में अभी देने वाले हैं। और पेंडिंग में किसका पेंडिंग है और पेंडिंग अभी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग भी नहीं है, फिर भी पैसा नहीं आया, वो कब तक आएगा। अपडेट करने का ऑप्शन 30 तारीख तक है, ये किन लोगों का है। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग चैनल पे बने रहें। दोस्तों, एक और बातें, आप सभी लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको और भी अपडेट के लिए आप सभी को समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं सभी के बीच में हम जानकारी देने के लिए कि आखिर किन किन लोगों को ये उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करनी है। ये 90 दिनों के लेकर करके सारी बातें हम आप सभी के बीच में जानकारी देना जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों को, जिनको प्रथम किस्त प्राप्त हुए 90 दिन हो गया है, अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु तो उद्यमी पोर्टल पुनः खोला जा रहा है। पोर्टल पर उपयोगिता अपलोड करने की अंतिम तिथि 30/4/2024 तक निर्धारित की गई है, अंतिम अवसर है। दोस्त चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। ये लिखा हुआ है उद्यमी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत, यानी इससे आपको ये क्लियर हो गया कि उद्यमी योजना जो यहाँ लिखा हुआ है, ये है जो 10 लाख रुपये सरकार देती है, 10 लाख रुपये, जिसमें 5 लाख रुपये आपको अनुदानित रहती है और 5 लाख रुपये आपको जो भी ब्याज रहती है, बिना ब्याज का भी कुछ कैटेगरी को मिलती है और कुछ कैटेगरी को कुछ % ब्याज भी लगती है। तो वो ये वाली है, ये जो नोटिस दिख रहा है आपको, लघु उद्यमी योजना ना होकर के उद्यमी योजना का ये नोटिस है। तो इससे आप साफ सुथरा क्लियर हो गए कि आपको लघु उद्यमी योजना के तहत ये जो नोटिस जारी किया गया है उससे रिलेटेड है नहीं। तो चलिए हम इस योजना के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर ये किसके लिए है। तो ये दोस्त उन लोगों के लिए है जो उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये वाले में सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों का फाइनल लिस्ट में हुआ था। फर्स्ट किस्त 1.5 लाख रुपया, या फिर किसी किसी योजना में 1 लाख था, 1.5 लाख था। जिन भी लोगों को हुआ था उन लोगों को फर्स्ट किस्त आ चुका था। आज आने के बाद उन लोगों से ट्रेनिंग हुई, 6 दिनों का ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग चलने के बाद उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो बिल था वो बिल अपलोड करना था। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल अपलोड किए थे और बहुत ऐसे लोग थे जो बिल अपलोड नहीं कर पाए थे, बिल नहीं बना पाए थे, या फिर वो जिस काम के लिए दिया गया था वो काम के लिए वो पैसा का इन्वेस्ट ना करके कोई और पैसा इन्वेस्ट कहूँ और कर दिए होंगे, या फिर और भी कुछ किए होंगे, या फिर इन्वेस्ट अभी नहीं किए होंगे। तो उन लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र वही बताया जा रहा है जो बिल हमने पिछली वीडियो में दिखाया है, वही बिल अपलोड करना था। किसके लिए? तो उद्यमी योजना के लिए, उद्यमी योजना के लिए जो 10 लाख वाली है। तो उन लोगों को लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है, या फिर उन लोगों के लिए जिनका बिल अपलोड किया गया था और वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट भी होती है, मतलब उद्यमी विभाग अगर उस बिल से संतुष्ट नहीं होती है तो वो बिल आपका रिजेक्ट भी हो जाती है। तो रिजेक्ट हुआ है उन लोगों के लिए 30/4/2024 तक अंतिम तिथि है। आप सभी को, जिन लोगों को उद्यमी योजना के तहत पास हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात क्लियर हो गई कि ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो लघु उद्यमी योजना है उन लोगों के लिए नहीं है, ये है उद्यमी योजना के लिए। तो उद्यमी योजना जिन लोगों को भी अगर पास हुआ था
वो लोग 30 तारीख तक, आपका अगर पेंडिंग रह गया है, आपका बिल अगर रिजेक्ट हो गया है, तो नया बिल जो बना करके अपलोड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लघु उद्यमी योजना से संबंधित जो वेबसाइट पोर्टल पे जो दिया हुआ है उसके बारे में। देखिए, इस जगह पे है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के वैसे लाभुक जिन्हें प्रथम किस्त प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें अपना बैंक वितरणी पोर्टल पर अध्ययन करने हेतु दिनांक 30/4/2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। यह अंतिम अवसर। लाभुकों की सूची यहाँ से देखें दोस्तों, हम लाभुकों की सूची भी दिखाएंगे। लगभग 3000 लोगों का इस जगह पे है। तो चलिए, ये आखिर किस लोगों के लिए, ये जो अपडेट करने का जिन लोगों को ऑप्शन दिया गया था अपडेट करने का, उन लोग अपडेट किए। बहुत लोग, सभी लोग किए। जिन लोगों का सही अपडेट हुआ, जिन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं हुआ, उन लोगों का पैसा अकाउंट में 3 अप्रैल 4 अप्रैल से, हमने पहले उससे पहले भी वीडियो बना करके बताया था कि दोस्तों 3 या 4 अप्रैल से पैसा आप लोगों को मिलेगा। और जो मैंने बताया था 3 अप्रैल 4 अप्रैल, उसी 3-4 अप्रैल से पैसा सभी को मिलना शुरू हो गया था, जिन लोगों ने अपना सही अकाउंट अपलोड किया था। और दोस्तों, इन 3-4 हज़ार लोगों को मैंने जो लिस्ट आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ, तो उन लोगों को ये लास्ट ऑप्शन है 30/4/2024 तक अपलोड करने का। आपके पास अभी टाइम है। अगर आपका वो अकाउंट अगर रिजेक्ट हो गया है, फिर से उसमें पैसा फिर से नहीं आया, तो आप नया अकाउंट जा कर के खुलाइए। SBI बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक में जा कर के नया अकाउंट खुलवाइए, पैन आधार लिंक करवा करके, और उसके बाद में वो अकाउंट अपलोड कीजिए। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को लिस्ट के ऊपर लेके चलते हैं कि कितने लोगों का है जो इस लिस्ट में नाम है। चलिए दोस्तों, देखिए इस हम लिस्ट में आ गए हैं। जिन लोगों का, देखिए हाँ, बैंक पेंडिंग, जिन लोगों का बैंक पेंडिंग है उन लोगों का लिस्ट पे हम आ गए हैं दोस्तों। तो दिखाते हैं कि आखिर कितने लोगों का ये पेंडिंग है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को हम लास्ट पेज दिखाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, ये जो पेंडिंग लिस्ट में है 3123 लोगों का पेंडिंग है अभी तक। तो दोस्तों चलिए, ये तो हो गया पेंडिंग। जिन लोगों का पेंडिंग है वो लोग खुश, चलो मेरा नाम आ गया है, हम अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जल्द से जल्द 30 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, 30 अप्रैल तक, 30/4 तक आप लोग जल्द से जल्द अपलोड करें। ठीक है, नया अकाउंट है, नया अकाउंट और जो भी है आप नया अकाउंट खुला लीजिए, टाइम आपके पास है, अपलोड कीजिए। अब चलिए, बात हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, और सबसे स्पेशल मैं वीडियो बनाने का मेन मकसद है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या होगा, अब हम मेरा रिजेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, फाइनल लिस्ट में नाम था, पैसा अभी तक नहीं आया है, क्या किया जाए क्या किया जाए, रिजेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, लगता है पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए अब बताने जा रहा हूँ कि आखिर उन लोगों को करना क्या है। तो दोस्तों, जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों का फर्स्ट में जब पेंडिंग लिस्ट आया था, रिजेक्शन लिस्ट आया था अकाउंट से रिलेटेड, उसमें भी उन लोगों का नाम नहीं था। तो दोस्त, उन लोगों का अकाउंट, इसका मतलब सही है, उन लोगों का अकाउंट सही है। अब रही बात पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले चुका हूँ कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या है। तो उन लोगों के साथ हुआ ये है, मैंने खुद कई लोगों को वहाँ जा कर के चेक किया था। तो उसमें दोस्तों ये लिखा था कि जिन लोगों का पेंडिंग, यानी बैंक अकाउंट में भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई चीज़ दिक्कत भी नहीं था, लेकिन उन लोगों का पैसा भी नहीं आया था। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि बैंक के माध्यम से जब फर्स्ट बार में ही जैसे मार्च में 6 मार्च से 11 मार्च के बीच में जब पैसा भेजा जा रहा था, उसी टाइम उन लोगों को अकाउंट में पैसा भेजने के लिए बैंक है जो डिलीवर कर चुका था। तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू बेनिफिशरी बैंक, बेनिफिशरी बैंक। तो ये जिन लोगों का कुछ भी नहीं दे रहा है, ना इस रिजेक्शन पेंडिंग लिस्ट में, ना रिजेक्शन लिस्ट में किसी में भी नाम नहीं था, तो उन लोगों का अकाउंट सही है। और उन लोगों का एक ही चीज़ लिखा रहा था, डिलीवर टू बेनिफिशरी बैंक।
अब ये लिख रहा है, तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान दोस्तों, अभी तक हमने विभाग भी विजिट किया है, तो वहाँ से भी ज़्यादा हमें नहीं मिल पाया है सोर्स। तो हमें जिस अनुसार ये चीज़ देखें उस अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि आप सभी लोग 30 तारीख, ये जो 30 अप्रैल को सभी को ये अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है इन सभी 31-27 लोगों का, तो 30 तारीख तक सभी लोग बैठ करें। हो सकता है आपको 25 से 30 के बीच में, जिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवर टू बेनिफिशियरी अकाउंट लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे होंगे कि डिलीवर टू बेनिफिशियरी बैंक क्यों लिख रहा है। तो उन लोगों को बैंक है जो डिलीवर टू बेनिफिशियरी बैंक यानी ऐड कर चुकी है, लेकिन वो बैंक के माध्यम से अभी पेंडिंग है, आपके बैंक नहीं। जो बैंक भेज रही है, जैसे SBI के द्वारा भेजा जा रहा है पैसा, तो SBI के द्वारा अभी पेंडिंग है। उसकी जानकारी विभाग से हमने लेने की कोशिश भी की, लेकिन विभाग हमें बताया कि इसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, इसकी जानकारी बैंक ही दे सकती है, या फिर बैंक की किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका पैसा नहीं बैंक भेज रही है, तो इसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगा हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, आप इतना क्लियर हो जाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा कंफर्म मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बैंक इस पे कब ध्यान देगी। SBI बैंक जो है इस पे जिस दिन ध्यान दे देगी उस दिन आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगी। किस वजह से रोकी हुई है वो SBI का मामला है, ठीक है। तो ये निश्चित जानिए कि आप 25 से 30 के बीच में जिन लोगों का डिलीवर टू बेनिफिशियरी बैंक लिखा हुआ है, यानी जिन लोगों का अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया था और इस लिस्ट में भी नहीं है, उन लोगों का 25 से 30 के बीच में आपको पैसा आने की प्रबल संभावना है। और अगर ये टाइम अगर नहीं आई तो आप कंफर्म जान लीजिए कि 30 अप्रैल क्लियर होगा, उसके बाद ही मई में आपको पैसा आएगी। अब रही बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गए हैं दोस्तों कि अप्रैल में आपका पैसा आएगी, ये बात अब कंफर्म रही है। बाकी आप कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके या फिर आप पटना ऑफिस विजिट कर करके जानकारी ले सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और रही बात फर्स्ट कि जिन लोगों के लिए आ गया है उन लोगों के लिए हम पहले भी वीडियो बना करके बता चुके हैं कि क्या करना है। उन सभी लोगों को जिनका फर्स्ट किस्त आ चुका है वो लोग परेशान ना हो। आप लोगों को मतलब जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि 3 दिनों की ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के बाद ही आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा उपयोगिता प्रमाण पत्र। जिस तरीके से उद्यमी योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने की ऑप्शन दी गई थी, उसी तरीके से इसमें भी उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने की ऑप्शन दी जाएगी। हम अपने अनुसार ये बातें बता रहे हैं क्योंकि अभी उद्योग विभाग के तहत तरफ से ऐसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। तो बाकी बात और भी किसी प्रकार का किसी को क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी को हमने बता दिया है कि कब तक के पैसा मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट में बताइए। और रही बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो और भी लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिले। बाकी अगला लघु उद्यमी कब से अप्लाई होगा इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में दे देंगे। इससे थोड़ा हम और बता देते हैं कि आशा है कि 15 मई के आसपास आप मान के चलिए। 15 मई अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफर्म चल रहिए। इलेक्शन 4 जून को 1 जून को समाप्त होती है, 4 जून को काउंटिंग होगी, यानी जून में ही आपको फिर आएगी फिर से लघु उद्यमी का नया फॉर्म। ओके दोस्तों, बाकी सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। जहाँ तक नहीं समझ में आई होगी तो आप सभी लोग कमेंट करें, कमेंट में पूछें क्या आपको समझ में नहीं आई है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।